नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हम टाइम एंड वर्क के जो पार्ट 4 पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हम इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या करा, बेसिक से मॉडरेट लेवल, अब मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे कि हमारे सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, पुलिस में पूछे जाते हैं, एसआई में पूछे जाते हैं, ये सभी जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क के। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्ति 1200 रुपए में करने के लिए करार करते हैं। उनमें से पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में और तीसरा व्यक्ति 16 दिन में कर सकता है। यह सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार्य 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चौथे व्यक्ति का कितना धनराशि मिलेगा? तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि 3 व्यक्ति हैं, जैसे कि 3 मिलके कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब उन्हें कितना पैसा मिल रहा है? 1200 रुपए मिल रहा है। ये बात सारी क्लियर हो रही है? मतलब 3 व्यक्तियों को 1200 रुपए में उन्होंने ठेका कर लिया। करार का मतलब ठेका कर लिया 1200 रुपए का। तो उन्होंने कहा भाई जो हमारा 1200 रुपए का ठेका कर लिया है, तो उसमें जो एक काम है वो कितने दिनों में कर रहा है? उसी काम को अकेले, बता रहा हूं, उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। और बी कर रहा है 12 दिनों में और सी कर रहा है 16 दिनों में। अब तीनों मिलकर, मतलब एक चौथे व्यक्ति की जरूरत पड़ गई इनके लिए। तो अगर चारों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे भाई? इफिशियंसी निकाल लेंगे इन सबकी। इफिशियंसी में मालूम है कि 1 दिन का काम होता है इफिशियंसी। अब इसका अगर हम बात करें तो 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम 48 आ जाएगा। अब 8 छिक्के 48, 12 चौक 48, 16 तियां 48, 3 एकम और 3 छक्के 18। यानी कि ये सब किसकी एक दिन की इफिशियंसी है भाई? ए एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 4 करता है, सी एक दिन में 3 करता है, और ये चारों मिलकर एक साथ में 16 काम करते हैं। यानी कि हमें पता लग गया। अब बता रहा है कि जो हमारा डी है, कहने का मतलब जो डी है वो इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। और हमको ये भी बताना है कि भाई जो 1200 रुपए है इसमें से इसको कितना रुपए मिलेगा। तो आइए जानते हैं। 6 और 4 10 और 3 13। अगर हम बात करें ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि 16 एफिशिएंसी है चारों की। अब बात करें इसकी। अब 6 और 4 3 कितने जाएंगे? 13 प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो डी बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 3। यानी कि वो 3 काम करेंगे। हमें काम कितना कराना है भाई? 16 कराना। चारों में हमें पैसे बांटने हैं। तो हमने 16 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? 1200 है। ये सारी बात क्लियर हो रही ना आपको? 16 की वैल्यू हमारे पास 1200 है। तो अगर हम एक की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1200 बटा 16। हमें किसका निकालना है? डी का निकालना है। डी एक दिन में कितना कर रहा है? 3। तो यहां से पता लग जाएगा। हम 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1200 गुणा 3 बटे 16। तो यहां से करेंगे 4 चौके 16 और 4 तियां 12, 300 आ जाएगा। यहां से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 सत्ते 28, बचा कितना? 2 4 पंजे 20 और 75 3 गुणा करा देंगे। तो यहां से आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। यानी कि कितने पैसे मिलेंगे उसे? 225 रुपए मिलेंगे। डी के हिस्से में पड़ेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सारी बात क्लियर हो गई होंगी। जो मैंने बताया आपको पूरा प्रोसेस ऐसे ही करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। ये तो बहुत आसान, मैंने थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए इतना कर दिया, वरना तो आंसर तो मेरा यही आ जाता। क्योंकि यहां से निकाल दे डायरेक्ट, मैं इसको अपने माइंड में कैलकुलेशन करना। हाँ, एक बात और, अपने माइंड में कैलकुलेशन करना सीखिए। इससे क्या होगा? आपका दिमाग भी तेज होगा और आपके क्वेश्चन का टाइम भी बचेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता था। जब वह 3 दिन काम कर लेता तो बी उसके साथ शामिल हो जाता। तब वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अकेले बी उस पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है?
यानी कि जो ए है वो हमारा 12 दिन में काम कर सकता था, 12 दिन में काम कर सकता था। लेकिन क्या आ गया, कुछ दिनों 3 दिन बाद बी आ गया, तो उसने मिलकर काम 3 दिन में समाप्त करा दिया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको देखो अब समझने के ऊपर है, क्वेश्चन आसान है मगर आपका अगर दिमाग में नहीं आया तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ओके, अब बात करें कि हमारा जो ए है भाई, ए ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया ए ने किया। अब क्या करा भाई, यहाँ पे आ गया बी, बी ने क्या करा, बी ने भी 3 दिन तक काम किया, मतलब जो बचा काम था वो 3 दिन में इसने निपटा दिया। और ए ने इस पूरे काम को कितने दिन में कर लिया, 12 दिन में कर लिया। समझ में आ रहा है, 12 दिन में कर लिया। तो यहाँ पे जो a प्लस बी की बात करें तो a प्लस बी है वो हमारा कितना दिन काम करा, इन्होंने 6 दिन काम करा। और a ने अकेले कितने दिन काम करा, 12 दिन काम करा। यहाँ से सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे भाई एलसीएम, इसका कितना आ जाएगा, 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, यानी कि a प्लस बी की इफिशियंसी क्या है 2 और a की इफिशियंसी क्या आ गई 1। तो b की हमें पता लग गई, b की भी क्या आ जाएगी, 1 इफिशियंसी आ जाएगी। हमको ये पता, हम जब b की 1 आ गई, अगर b अकेले काम करेगा तो इस काम को कितने दिन कर लेगा, 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो ये 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमको बताना है जो बचा हुआ काम है b ने, ये वाला बचा हुआ काम ये अकेले वो कितने दिन में कर सकता था। तो हमको पता है भाई एफिशिएंसी इसकी क्या है, 1 है, तो बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा भाई, 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ रहा है, पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि एफिशिएंसी इसकी क्या है, जब ये इतने 3 दिन में कर रहा है, 3 दिन में ये कर रहा है, यानी कि 6 दिन में कंप्लीट काम कर लेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, अगर क्लियर नहीं हुए तो कमेंट करके हमें जरूर बता दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है, बी वही कार्य 1 पखवाड़े में कर देता है, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा कर देता है, उसके बाद उसे ए पूरा कर देता है, अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। कहा कि पखवाड़े, पखवाड़े का मतलब होता है भाई महीने का आधा हिस्सा, यानी कि 15 दिनों की बात हो रही है इसमें। तो कह रहा है कि जो हमारा ए काम है, समझ में आ रहा है, जो ए है वो हमारा कितने दिनों में कर रहा है, 1/5 भाग कर रहा है 7 दिनों में। समझ में आ रहा है कि ए हमारा काम कर रहा है 7 दिनों में, 1/5 भाग कर रहा है। तो एक काम कितने दिनों में करेगा भाई, 35 डेज। अब जो ये एक काम है वो कौन कर रहा है भाई, बी, ये तो ए हो गया। अब जो बी कर रहा है वही काम कितने दिनों में कर रहा है, 1 पखवाड़े यानी कि 15 डेज में कर रहा है। अब तो हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब वो बताना है कि अब जैसे कि बी आरंभ करे, यानी कि बी आरंभ करे यानी कि बी स्टार्ट करे, तो वो कार्य 3 दिन तक करता है बी, बाद में जो बचा शेष काम वो ए करता है। तो पूछ रहा है कितने दिनों में वह कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, इसका हमें क्या निकालना है, सीधे सीधे एलसीएम निकालना है, जिसे हम बोलते हैं लासा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बता सकते हैं इसका एलसीएम, देखो यहां से निकालेंगे 35 और 15, तो 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 3 15, 7 3 हमारा कितना 21 और 21 पंजे कितने हो जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 आ गया हमारा। तो 15 7 105 होते हैं, तो यहां से 15 7 लग गए। अब 35 कितने जाएंगे बाहर, अगर हम काटेंगे तो यहाँ से कितने जाएंगे बाहर, बताइए जल्दी बताइए, 35 से 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 1 7 3 बार जाएंगे, यानी यहाँ से हमारे कितने जाएंगे 3 बार। तो हमको पता लग गया भाई कि इसका काम ये है 35 3 दिनों में कर लेगा। मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी क्या है भाई 3 है, इसकी एफिशिएंसी क्या है 7 है, यानी कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना हो जाएगा काम, 10 काम हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि दोनों कितने दिन करेंगे। मगर वो कह रहा है कि बी ने काम स्टार्ट किया, उसने कितने दिन किया, 3 दिन तक किया, यानी कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे भाई, 7 काम कर रहे होंगे एक दिन में। तो हमें कराना कितना है, 1 डे वर्क है ये, तो हमें कराना कितना है, 3 दिन काम कराना है, तो 3 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 21 काम
कंप्लीट हो जाएगा। अब 105 में से अगर हम 21 घटा दें तो हमारा कितना बचेगा भाई 84। यानी कि अगर जो 84 काम है अब वो कौन करेगा, ए करेगा। तो बताना है कि ए वो 84 काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो हम सीधे सीधे 84 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, सॉरी 3 अट्ठे 24। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों को इतनी सारी बात क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और बी भी 6 दिन बाद काम समाप्त करने आ जाता है। तो काम पर बी ने कितने दिन काम किया। अब देखो 12 कर रहा है और बी कर रहा है 15 दिन में काम कंप्लीट। तो 6 दिन बाद आ जाता है बी। अगर ए काम स्टार्ट कर रहा है तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये कितने दिनों में कर रहा है, ए 12 दिनों में, बी कर रहा है हमारा 15 दिनों में वही काम। यहाँ से अगर हम बात करें तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, यानी एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5, ए का हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर ए ने काम स्टार्ट किया तो ए ने भाई काम स्टार्ट किया, ठीक, ए ने काम स्टार्ट किया तो 5 काम किया एक दिन में, तो वो उसने 6 दिन तक काम किया, 6 डेज तक। तो कितना हो गया 6 पंजे 30 काम हो गया। यानी कि जो 30 काम हो गया बचा यहाँ पे कितना, 60 में से 30 है, कितने बचे 30 काम बचे। अब जो 30 काम करेगा वो करेगा क्या, बी करेगा। अब बी एक दिन में कितना कर रहा है 4 काम कर रहा है। तो सीधे सीधे में पता लग गया भाई 30/4 काम बी कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि 6 दिन बाद बी साथ में काम कराने के लिए आ गया। अब 4 नहीं करेगा क्योंकि 5 और 4 कितने हो गए 9 करेगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। क्योंकि अब वो ये तो इसने 6 दिन तक काम किया ही किया, तो बी और आ गया साथ में। तो अब वो काम कितने दिन में कर देंगे, कम बचा हुआ काम 30/9 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां से सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इसको काटना है तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 ढाई के 30 और 3 तिया 9। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को इतनी सारी बात क्लियर हो गई होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन्हें क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। मैं आपको एक अच्छी सी पीडीएफ बनाऊंगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे आप, और ऐसे क्वेश्चन होंगे 100 डायमंड भर के, जो उन 100 में से ही आपके एग्जाम में आने ही आने हैं 109%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिन में तथा सी 12 दिन में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तब ए शेष कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। भाई ए कर रहा है 24 दिनों में, बी कर रहा है 9 दिनों में और सी कर रहा है 12 दिनों में। 24 9 12 समझ में आ रहा है, 24 9 और 12। ये कर रहा है 24 दिनों में, ये कर रहा है 9 दिनों में और ये कर रहा है 12 दिनों में, यानी कि ए बी सी। तो यहां से काम अगर हम यहाँ एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 में पाड़ा पड़ जा रहा है 9, नहीं 48 नहीं आएंगे यहाँ पे, एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा। देखो 12 छिक्के 72, फिर 9 अट्ठे 72 और 24 तिया 72, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यानी हमें ए का पता लग गया, ए भाई 3 काम कर रहा है, बी 8 काम कर रहा है और सी 6 काम कर रहा है। आप लोगों को सभी क्वेश्चन इसी जगह से सॉल्व करना। अब वो कह रहा है कि अगर बी प्लस सी काम स्टार्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है, बी प्लस सी काम स्टार्ट कर रहा है, यानी कि एक दिन में ये कितना काम करेंगे 1 डे वर्क। जो 1 डे वर्क होगा वो कितना काम करेंगे 8 और 6 14 काम करेंगे एक दिन में, समझ में आ रहा है। वो एक दिन में 14 काम करेंगे। अब उसने काम कितना कंप्लीट किया है, कितने दिनों तक किया है, ये आपको क्वेश्चन में देख के पता लगेगा। मैं आपको क्वेश्चन देख के बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन में बोला है 3 दिन बाद ये हटा दिए जाते हैं। तो 14 काम कितने दिन तक करा भाई, 3 दिन तक करा हमने। तो 14 × 3 तो कितना हो गया 14 तिया 3 चौक 12 42, यानी कि जो 42 काम है वो 3 दिन में भाई खत्म कर लेंगे, 3 डेज में 42 काम 3 दिन में
खत्म कर लेंगे। अब बचा कितना 72। अगर हम 72 में से 42 घटाएंगे तो बचा काम कितना, समझ में आ रहा है? 72 में से 42 घटाएंगे तो हमारा 0, 30 काम बच गया। यानी कि जो 30 काम है वो कौन करेगा, ए करेगा। जो अब यही बताना कि ए कितने दिनों में बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेगा। तो 30 काम भाई एक दिन में ए कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। काम कितना कराना है, 30 कराना है। तो हमें पता लग जाएगा 30/3 तो आ जाएगा 10। यानी कि 10 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा ए, क्योंकि बी प्लस सी तो 3 दिन काम करके चले गए। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है, इसलिए वह कार्य को बी से 40 दिन काम में पूरा कर लेता है। तब वह दोनों मिलकर वह कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो ए है वो बी की तुलना में 3 गुना ज्यादा काम करता है। बी की तुलना में 3 गुना ए ज्यादा काम करता है। यानी कि बी तो बी है, समझ में आ रहा है? बी तो बी है, इतनी बात समझ में आ रही है? और इसलिए वह कार्य बी से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। यानी कि बी से 40 दिन कम लगाता है। बी तो 20 दिन लगा रहा है और जो बी है वो 40, ए है वो 40 दिन कम लगा रहा है बी से। समझ रहे? मान लो जो बी है वो 20 दिन में काम कर रहा है, बट जो ए है, समझ में आ रहा, जो ए है वो बी से 40 दिन कम में काम कर रहा है। इसका मतलब जो ए है वो हमारा बी की तुलना में 3 गुना काम कर रहा है। यानी कि अगर हमारा बी 1 कर रहा है तो ए हमारा कितना काम करेगा, 3 करेगा। समझ में आ रहा है? इसका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है भाई, 40 है। यानी 3 और 1 का डिफरेंस क्या आएगा, 2 की वैल्यू हमारे पास 40 है तो 1 की कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो 3 की हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब कहना दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, तो हम निकाल लेंगे भाई 60 और 20 कितना आ गया, 60 एकम 60, 20 तिया 60। तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। तो हमें काम कितना कराना है, 60 कराना है। तो 60/4 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 15 दिन में वो काम फिनिश कर लेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है कि ए बी की तुलना में, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा, कि तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा बी मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। अब देखो यहां पे समझिएगा कि जो हमारा ए जो सी है, सी का आधा काम कर पाता है। यानी कि ए प्लस बी हमारा वो, यानी कि सी अगर 40 दिन में कर रहा है तो जो हमारा ए प्लस बी है ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। क्योंकि कह रहा है कि जो सी है ए प्लस बी के आधे कार्य को वह 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि ये सी 40 में कर रहा है तो ये 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो यहां से निकाल लो भाई। 40 20 से कितना आ गया 40, और यहाँ से कितना आ गया 40 एकम और 20 दूनी 40। यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम। कितना कराना है 40, तो हमारे सीधे यहाँ से आ जाएगा 40/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और थैंक यू क्लास। आज क्लास में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की हम बहुत सारी सीरीज लगा चुके हैं और अब हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। यही ठीक है, तो ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू क्लास।